एक नई पहल। मुश्किलों से लड़ना ही जिंदगी का दूसरा नाम है। ये मुश्किलें ही इंसान को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। हमारे देश की महिलाएं भी आजकल दिन रात मेहनत कर रही हैं, लेकिन ये तस्वीर सिर्फ शहर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि गांव के पिछड़े वर्ग की महिलाएं भी अब तक अपनी मेहनत के बल पर तरक्की कर रही हैं। बस चाहिए तो थोड़ा सा साथ, जिसके जरिए वो आगे आ सकें। आज हम ऐसे ही 3 गांवों को देखेंगे, जहां सुकार्य के सहयोग से महिलाओं ने वो कर दिखाया जो कि काबिले तारीफ है। गुड़गांव से 15 किलोमीटर दूर बंधवारी, ग्वाल पहाड़ी और वालियावास के गांवों की जिंदगी तकरीबन 2 साल पहले तक एकदम अलग थी। इन गांवों में न तो स्वास्थ्य की सुविधाएं थी और न ही सफाई की व्यवस्था। इन गांव की महिलाओं की जिंदगी पूरी तरह घर की 4 दीवारी तक ही सीमित थी। खुद उनके ही परिवार में उनकी कोई पूछ तक न थी। न तो ये महिलाएं अपने घर के कामकाज में किसी भी तरह का निर्णय कर पाने में सक्षम थी और न ही गांव के कामों में किसी भी तरह की भागीदारी लेने में। आत्मनिर्भर होने के बारे में इन्होंने कुछ सोचा तक नहीं था। आज सुकार्य विभिन्न गुड़गांव के विभिन्न क्षेत्रों में, हरियाणा में एवं गुड़गांव के अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही है, जिसमें कि वो सेल्फ हेल्प ग्रुप का प्रोजेक्ट, हेल्थ प्रोजेक्ट, ओपीडी सेंटर, आरसीएच प्रोजेक्ट, बंधवाड़ी, वालियावास, ग्वाल पहाड़ी एवं मेवात के विभिन्न क्षेत्रों में ये अपने कार्यक्रम को चला रही है। अपनी मिशन की शुरुआत करने से पहले सुकार्य के स्वयं सेवक कार्यकर्ताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। 2 माह तक ग्रामीण समुदाय में जाकर वहां के प्रभावी लोगों से कई महत्वपूर्ण जानकारियां एकत्रित की। सर्वे का भी सहारा लिया गया। इससे महिलाओं की रहन सहन और दिनचर्या के बारे में पता चला। 10 से 15, 20 हो जाए, कुछ भी नहीं करता, मैं तो घर में ही रहती हूँ। महिलाओं को जागरूक करने के लिए 1 माह तक इन गांवों में नियमित सामुदायिक बैठकें और नुक्कड़ नाटक किए। मैडम आई। मैडम जी नमस्ते। खाली टाइम में कैसे रहते हो तो कुछ काम नहीं आता। पैसे उनके मेरे कार्ड दिला बोल के जाएंगे तो ये नाम रख दो, नारी चेतना रख दो, उमंग रखते हैं कि हम। नियमित बैठकें करके महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जुड़ने के लिए प्रेरित किया गया। जब उन्हें समूह और उनके लाभ के बारे में बताया गया तो काफी संख्या में महिलाओं ने इनमें रुचि दिखाई। इनकी रुचि को देखते हुए अगले 2 से 3 महीनों में महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया। आज महिलाओं को 10 से 20 सदस्यों के समूह में संगठित कर उन्हें प्रेरित किया जा रहा है। प्रत्येक समूह मीटिंग, बचत खाता, जिम्मेवारियां, लोन, ब्याज के संबंध में नियम तैयार करते हैं। हर समूह अपने जमा किए धन और अन्य मुद्दों पर प्रत्येक महीने बैठक के दौरान चर्चा करते हैं। हर समूह में एक अध्यक्ष, एक सचिव और एक कोषाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। ये अपने सदस्यों की सहमति से समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रत्येक समूह हर माह बैठकर 100 रुपए प्रति सदस्य बचत कर रहे हैं। जब पैसे की बचत होनी शुरू हुई तो सुकार्य के सहयोग से समूह का यहाँ के लोकल बैंक में खाता खुलवा दिया गया। अब समूह में इन महिलाओं ने ऋण लेना शुरू कर दिया। वर्तमान सदस्यों की सहमति से जरूरत के समय प्रत्येक ग्रुप पैसे की लेनदारी कर जरूरतमंद सदस्यों को सहयोग करते हैं, ताकि घर की छोटी छोटी जरूरतों को पूरा कर सकें। अगले 3 से 6 महीनों तक महिलाओं में क्षमता विकास और उनमें आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कई गतिविधियां और प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण के फलस्वरूप महिलाओं में आत्मविश्वास आना शुरू हो गया और वे आपस में हर मुद्दे पर बातचीत करने लग गईं।
इसके अलावा सुकार्य की ओर से समूहों के लिए सिर्फ 1% की ब्याज दर पर लोन लेने की भी व्यवस्था की गई, जहां महिलाओं ने लोन लेकर अपना व्यवसाय एवं सामाजिक कार्य शुरू किया है। सुकार्य का जो मिशन स्टेटमेंट है, वन ऑफ द पॉइंट्स जो उसमें मेंशन है वो कहता है हेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफ द वुमेन एंड द गर्ल चाइल्ड। हमने 4-5 गाँव में, गुड़गांव के नज़दीक ही उनमें सर्वे करा था। गांव जैसे कि 2 ग्वालपाड़ी, ओल्ड न्यू, वालियावास, बंदवाड़ी, ऐसे ये गांव हैं। इनमें हमने सर्वे करा और पाया कि जो लेडीज़ हैं उनको, क्योंकि ये एक पुरुष प्रधान समाज होने के कारण वो बहुत सहमी हुई हैं, उनको एम्पावरमेंट करने के लिए उनको थोड़ा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देना। देखिए, पहले तो जैसे हम गांव में गए, हमने थोड़ा सा आपस में जाके सरपंच वगैरह से, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे मिले, रैपो बिल्डिंग या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कह लीजिए। उसके लिए हमने हर एक गाँव में कैंप्स करे, मेडिकल कैंप्स करे, गांव में लेडीज़ से बात करना शुरू करा, उनसे मालूम शुरू करा कि उनको क्या चाहिए। सबसे पहले उनका यही होता था कि वो कोई स्किल डेवलपमेंट करना चाहते थे। स्किल डेवलपमेंट करने के लिए एक ही मुद्दा था उनका, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। आज सुकार्य 8 ऐसे स्वयं सहायता समूह चला रहा है जिनमें 150 परिवारों को सीधे लाभ पहुंच रहा है और कुछ को अप्रत्यक्ष रूप से इसका फायदा मिल रहा है। एक बार स्वयं सहायता समूह अच्छी तरह से काम करने लगे तो सुकार्य ने इन महिलाओं की आमदनी बढ़ाने के लिए मसाला सेंटर शुरू किए। पहला सेंटर वालियावास में शुरू किया गया। सभी महिलाओं को 3 माह तक मसाला बनाना एवं गुणवत्ता पर प्रशिक्षण दिया गया और जल्दी ही ये महिलाएं हर तरह के मसाले दक्षता के साथ बनाने लगी। इस आत्मविश्वास को प्रोत्साहित करते हुए सुकार्य ने इन महिलाओं को बड़ी बड़ी कंपनियों और अन्य मार्केटों से जोड़ दिया और आज ये महिलाएं स्टॉल लगाकर बिक्री कर रही हैं। जब अच्छे नतीजे आने लगे तो ग्वाल पहाड़ी और बांदवारी में भी सेंटर शुरू कर दिए गए, जहां काफी संख्या में महिलाएं पूरे उत्साह के साथ जुड़ने लगी। 2004 में हमने पहला मसाला सेंटर सुकार्य में शुरू किया था। काम करते करते जब महिलाओं को हमने काम पे लगाया तो हमने ये देखा कि महिलाओं को सशक्तिकरण करने में इस मसाला सेंटर का बहुत बड़ा हाथ रहा है और हमने गांव-गांव में जाकर इसका प्रचार करना चाहा। तो इस समय 2008 से हमने 3 गाँव में अब हमने काम शुरू किया है, एक वालियावास, बंदवारी और ग्वाल पहाड़ी में। और इन तीनों के जो सेंटर हैं हमारे इस समय बहुत अच्छे चल रहे हैं। हर सेंटर में 10 के करीब लेडीज़ हैं जो इससे काफ़ी फ़ायदा उठा रही हैं। और सुकार्य ने इस मसाला सेंटर को शुरू करते हुए पूरा सेटअप, टोटल सेटअप सुकार्य ने कराया। जितने भी टूल्स हैं, चक्की हैं और वहाँ का अरेंजमेंट है, उसको पूरा सेंटर डेवलप करके और लेडीज़ को ट्रेनिंग देकर उनको काम अच्छे ढंग से सिखाने के बाद हमने ये काम शुरू किया है और ये बहुत अच्छे ये सेंटर चल रहे हैं। एक तो मसाला एक ऐसी चीज़ है जो हर महिला उसके बारे में जानती है, उसकी क्वालिटी भी जानती है, घर में इस्तेमाल भी उनको करती है, उसे मालूम है कि कितना पिसा होना चाहिए, कैसा पिसा हुआ होना चाहिए, उसका टेस्ट क्या होएगा, उसका कलर क्या होगा। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी गाँव की या हर महिला हमारी इनके बारे में जानती है। हमारे मसाले जो हैं जिनका नाम हमने रखा है साथी मसाले, और ये मसाले शुद्ध हैं, स्वच्छ हैं, पौष्टिक हैं और साथ ही साथ में बाज़ार में जिन कीमत पर अच्छे से अच्छा मसाला मिलता है उससे कम कीमत पर है। सुकार्य के विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों की शुरुआत की गई।
आज पढ़ाई से दूर रहने वाली ये महिलाएं घर से बाहर निकलकर साक्षरता अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। शिक्षा की लहर अब इन गांव में देखते ही बनती है। जी आज बहुत अच्छी स्थिति है। मेरी मिसेस रीना जी इस समूह से जुड़ी हुई है और हर महीने 15-20 औरतें हैं, वो इसमें हर महीने 100 रुपये डालती है जी। और हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो हम उसमें से लोन ले लेते हैं जी। गांव से हम 5% 4% के हिसाब से पैसे लेते थे और हमें यहाँ पे 2% के हिसाब से पैसे मिल जाते हैं। और मसाला सेंटर में भी ये काम करती है। ये मसाला बना के जैसे दाल है, हरी ये लाल मिर्च है, धनिया है और हल्दी है, जीरा है, ये बना करके बाहर GPI वगैरह में और बाहर बेचने जाते हैं। जब महिलाओं ने घर से बाहर जाना शुरू किया तब उनके बच्चों के लिए गांव में क्रैश खोला गया, ताकि जब ये महिलाएं घर पर न हो तब इनके बच्चों की पूरी तरह से देखभाल हो सके। आज इन गांव की महिलाएं सफाई व्यवस्था एवं सामाजिक मुद्दों के प्रति काफी सचेत हैं। गांव की साफ सफाई में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं एवं किसी भी सामाजिक बुराई से निपटने के लिए अपनी भागीदारी दे रही हैं। समूह बनने से लेकर साक्षर बनने तक इन महिलाओं में बदलाव देखा जा सकता है। आज ये आत्मनिर्भर हैं, जिसके फलस्वरूप इनमें आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ है। वालियावास में रहने वाली गीता आज इसी विकास का एक उदाहरण है। कम उम्र में ही पति के गुजर जाने के कारण 3 बच्चों की जिम्मेदारी इन पर आ गई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आज अपने दम पर परिवार का भरण पोषण कर रही हैं। मेरी छोटी सी उम्र में शादी हो गई थी। मुझ में 3 बच्चे हैं। मेरे पति एक्सपायर हो गए। फिर उसी दिन से मैंने सोचा बच्चों को छोड़ के कहाँ जाऊँगी। मेरे पास 3 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, 1 लड़की है। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद कमाऊँ। औरत क्या काम नहीं कर सकती, मैं खुद काम करना चाहती हूँ। 2008 में सुखारिया वालों से मेरी मुलाकात हुई। फिर उन्होंने बोला हमारे साथ काम करोगे? मैंने कहा ठीक है मैं करूँगी। तो मैंने धीरे धीरे कुछ सीखा कि मैं 8वीं क्लास पढ़ी हुई थी। फिर उन्होंने मुझे हिम्मत दी तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनके साथ। मैं बाहर नहीं निकल पाती थी, मुझे बहुत डर लगता था, मैं डॉक्टर के भी नहीं जा सकती थी। फिर वहाँ पे देखा मैंने सुखारिया में बहुत औरत और जा रही है, तो मैंने सोचा मैं भी खुद काम करना चाहती हूँ। तो सुखारिया वालों ने कहा कि ग्रुप खोलो। मैंने ग्रुप के बारे में फिर गाँव वालों को समझाया कि औरतों को 1 to 1 करके घर घर में जाके मैंने बताया सबको कि बचत जमा करो, बचत जमा करने से कुछ हमारे लिए फ़ायदा होता है। तो वो कह रही कि लेके भाग जाएंगे पैसों को। मैंने कहा नहीं लेके नहीं भागते, हम पहले 50 से शुरू करते, 100 से नहीं करेंगे। फिर उन्होंने 50 रुपये से जमा किए पैसे। तो हम धीरे धीरे हमने 6 महीने अपने पास रखे, फिर हमने बैंकों में जाकर नहीं है वो जमा कर दिए। सचिव कोषाध्यक्ष बने। फिर वहाँ पे हमारा खाता खुला। फिर खाता खुला तो देखा तो हमने 6 महीने तक तो हमने पैसा बिल्कुल भी नहीं निकाला। फिर हमारे पास पैसे जमा होने लगे तो हम ग्रुप का वो मतलब लोन लेने लग गए। किसी को 5,000 की ज़रूरत है, किसी को 10,000 की ज़रूरत है, उसमें से हम निकलवाने लगे। बैंक तो 75 पैसे ब्याज देता था। फिर हमने उनको सबको 2-2 रुपये की ब्याज से देने लगे। फिर मसाले का काम शुरू किया हमने। फिर मसाले में औरतों ने बहुत ज़्यादा काम शुरू कर दिया। हाथ की चक्कियों से मसाले बनाते थे हम, तो हम बाहर बेचने जाते थे। तो हम नवेड़ा, दिल्ली, गुड़गांव, नेहरू प्लेस, GPI हर जगह हम जाने लग गए। फिर हमें बहुत अच्छा लगा वहाँ पे भी। जब सब हमारे मसाले की तारीफ़ करते थे तो हमको बहुत अच्छा लगता था कि क्यों ना हम और काम बढ़ाएं और काम बढ़ाएं। तो लेडीज़ों को भी बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हमने और काम बढ़ाते रहे। तो फिर कहने लगे सिलाई सेंटर का भी करवा दो, पार्लर का भी करवा दो। हमने ये भी करवाया। तो मतलब गांव में अब इतनी नॉलेज आ गई, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मतलब ऐसा लगता है कि मैं पहले क्या थी, मैं क्या कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ। मुझे अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। वहीं ग्वाल पहाड़ी की रहने वाली मुन्नी जून 2008 में सुकार्य से जुड़ी और आज अपने परिवार में एक जिम्मेवार भूमिका निभा रही हैं। मैं समूह से 2008 में जुड़ी थी, तो उनमें मैंने 100 रुपया जमा करे। उसी से ही फिर मैंने लोन लिया। 5,000 रुपया लोन लिया मैंने फरवरी इसमें अप्रैल में। तो मैंने 2 रुपया सैकड़ा पे लिया था। तो मैं भी दुकान में और सामान बढ़ा लूँगी तो आस्ता आस्ता इसी से निकाल के पैसे वापस कर दूँगी मैं। और ऐसे ही कर रही हूँ मैं, वापस कर रही हूँ पैसे इसी में से निकाल के। और कुछ अपने घर का खर्च भी निकाल लेती हूँ इसी से मैं। सुकार्या की वजह से ही मेरे को इतनी नॉलेज हुई कि मैं कुछ कर सकती हूँ, कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए।
तो इसलिए मैं सुकार्य का धन्यवाद देना चाहती हूँ। बंदवारी गांव की रहने वाली केशवती की जिंदगी भी आज काफी खुशहाल हो चुकी है। केशवती ने 10,000 रुपए का लोन लेकर 2 सिलाई मशीन खरीदी और जल्द ही इस मशीन को अपना कमाई का जरिया बना लिया। केशवती की जिंदगी के बदलाव के बारे में उन्हीं से जान लेते हैं। पहले हमारे पास पैसे नहीं थे तो हमने विश्वास समूह से पैसे निकाले, लोन लिया 5,000 रुपये का। तो मैंने घर में, हमारी लड़कियां थी बड़ी बड़ी, तो घर में टॉयलेट नहीं था, इसलिए मैंने पैसे निकाल के टॉयलेट बनाया। और फिर मेरे पति का काम भी थोड़ा वैसा था, तो मैंने उसके लिए भी दूसरी बार लोन निकाल के उसकी दुकान के लिए भी मैंने पैसे निकाले। और अब मैंने तीसरी बार 10,000 रुपये का लोन निकाला है। और मैंने मैं सिलाई मशीन जानती हूँ, और मैंने सिलाई मशीन खरीदी और लड़कियों को, गांव की लड़कियों को मशीन सिखाने लगी। इस समूह से हमने मतलब कि लोन निकाल के पैसे लेके जब हमने मशीन ख़रीदा तो मैं बहुत वो थी, मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मेरे परिवार का अच्छा पालन हो रहा है और बहुत अच्छी तरह से हमारे परिवार की मतलब इनकम अब मेरी बढ़ रही है, 3,000 रुपये हो गई है और मैं अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरह से पाल रही हूँ। आज केशवती ने इस कमाई से एक और मशीन खरीद अपनी बेटी को अपने साथ जोड़कर इस काम को बढ़ा लिया है। सुकार्य के स्वयं सेवी कार्यकर्ताओं एवं कर्मचारियों की मेहनत आज गांव में झलकती है। गांव में सबसे बड़ी मुश्किल तो एक ही आती है कि महिलाएं अपने घर में इतनी बंधी हुई हैं, घर के कामों से भी और घर के वातावरण से भी। उन्होंने कभी बाहर निकली नहीं है। इच्छा उनके अंदर पूरी है, मन में उनके लगन भी है, उनके अंदर ये इच्छा भी है कि वो अपने पाँव पे खड़ी हों, लेकिन अपना वो इच्छा कैसे पूरी करें उन्हें ये समझ में नहीं आता। और इसलिए कुछ महिलाओं से जब मैं मिली, कभी गांव में या इधर उधर आते जाते मिले, तो लेडीज़ ने जब ये बताया कि हम अपने पाँव पे खड़ा होना चाहते हैं, और जितना हमारे सुकार्य में जो लेडीज़ आती थी वो भी गांव से ही आती थी, और गांव की लेडीज़ से बात करते हुए, उनकी परेशानियों को देखते हुए, उनके मन की भावनाओं को जानते हुए हम लोगों ने सोचा कि केवल सुकार्य में मसाले ना बनाकर हमें गांव-गांव में जाके इसका प्रचार करना चाहिए और उन्हें घर बैठे ये काम देना चाहिए। हमारे आसपास के जितने भी मल्टी कॉम्प्लेक्सेस हैं उनमें, MNCs में हमारे मसालों की काफ़ी मांग है और वहाँ हम मसाले जाते हैं। हम इन लेडीज़ को केवल बनवाते ही नहीं हैं, हम उनको लेके जाते हैं MNCs में, और सामान कैसे बेचना है, किस प्रकार बातचीत करनी है उनसे, बिल कैसे बनाना है आपने, और पैसा लेने के बाद उसका हिसाब किताब कैसे रखना है, ये भी हम उनको समय समय पर ट्रेनिंग देते रहते हैं, उनके साथ मिल के काम करते हैं। इन विकास कार्यों को करने के लिए GPI और CAF सुकार्य की सहयोगी संस्थाएं रहीं, जिन्होंने आर्थिक मदद एवं मार्ग